डर जाओ ज़ैद इब्न अरकम को, जड़ी रवायत उन्होंने बयान की थी। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गदीर खुम पर कि मैं अपने बाद दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। ये क़यामत तक इकट्ठे रहेंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझसे मुलाकात करेंगे, कुरान और अहले बैत। ये हौज़े कौसर में मुलाकात करके क्या लेना है इन्होंने? बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अंसार तुम पर जुल्म होगा, सब्र करना यहां तक कि हौज़े कौसर पे मुझे आके मिलना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार की मोहब्बत ईमान की इलामत है। अंसार पे ही तो जुल्म किया गया। वाक़या हर्रा क्यों हुआ था? कत्ल हुसैन के बाद अंसार की औलाद ने पैच यजीद की तोड़ दी थी, उसी की वजह से उसको गुस्सा आया। कहा अंसार सब्र करो यहां तक कि मुझे हौज़े कौसर पे क्या मिठाई खिलाई जाएगी? नहीं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग आएंगे और मैं कहूंगा अस्हाबी अस्हाबी, ये तो मेरे सहाबा हैं। एक रवायत में उसैहाबी, तो मेरे साथी हैं, मेरे सहाबी हैं। ये क्या करते हैं, जिस तरीक में आता है ना उम्मती उम्मती, वो निकाल के तो बरेलवी देवबंदियों पर लगाना शुरू कर देते हैं। और सहाबी लिखे ना मकबत शामला में, बुखारी मुस्लिम में भूल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब उनको हौज़े कौसर से पिलाने लगूंगा, मेरे उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी और मुझे कहा जाएगा अल्लाह के नबी आपको नहीं पता आपकी वफात के बाद ये लोग दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, इन्होंने दीन में बिदअतें जारी कर। फरमाते हैं मैं कहूंगा सहक़न सहक़न लिमन गय्यरा बअदी, सहक़न सहक़न लिमन बद्दला बअदी। इन पर फिटकार हो जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरा दीन बदल दिया, जिन्होंने मेरी वफात के बाद मेरे दीन में तगय्युर कर दिया। अब ये एक और पेंडोरा बॉक्स है, इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। जिसे शौक हो मेरी जिंदगी का अहम तरीन लेक्चर, मसला नंबर 96, अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया के इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा ahlesunnatpak.com पर जो है वो देख लें। हर एक चीज में से एक जिन बरामद होता है। 8वां तरीक इससे रिलेटेड है, गदीर खुम का तो नहीं लेकिन रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको बयान करना जरूरी समझा। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4628 इस जितनी मैं हदीसें बयान कर रहा हूँ, शेख अलबानी, शेख जुबैर अली ज़ईद, इमाम ज़हबी, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह अजमईन, तमाम ने इनकी तस्हीह की हुई है। मैं को कार बैग नहीं, मैं आलिम ज़ईद हदीसें बयान कर रहा हूं ना, जो कवायतुल्लाह सनावली करता है, तो भाई जी 10 घंटे ना मुकड़ हदीसें, मैं सिर्फ सही हदीसें बयान कर रहा हूं जिनके ऊपर इत्तफाक है सबका। ये हदीस भी बड़ी अहम हदीस है। अबू ज़र गफारी का गुलाम था एक अबू साबित, वो कहते हैं मैं जंगे जमल के बाद हजरत उम्मे सलमा, हमारी जो माँ है, जो आखिर में फौत हुई वाक़या करबला के बाद भी, उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहा सलाम, कहते हैं मैं उनको मिलने गया। अम्मा ने पूछा, अम्मा उम्मे सलमा को लेक्चर दिया ना बनु उमैया के खिलाफ, जितनी हदीसें हैं ना, जितनी हदीसें मिंबरों पे लानत करने वाले के खिलाफ, सैयदना अली को गालियां देने वालों के ऊपर अताब, सब की सब उम्मे सलमा से। उम्मे सलमा पे अगर एक मैं पूरा लेक्चर दे सकता हूं कि इन्होंने जो बनु उमैया के खिलाफ हदीसें रवायत की, उम्मे सलमा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, एक बरेलवी देवबंदी वाली शिया नहीं थी भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। यहां पर भी उम्मे सलमा को वो ताबी कहता है मैं तो जमल से आया हूं। तो उन्होंने पूछा कि बताइए जंगे जमल में क्या हाल हुआ? उनका अम्मा मैं जंगे जमल में जो है वो सैयदना अली का साथी था। अच्छा, कहते हैं लेकिन सुबह के वक्त जब मैंने अपने मुखालिफ लश्कर में सैयदा आयशा को देखा तो मेरा दिल डोलने लग पड़ा कि ये ठीक है ये वो। हालांकि वो तो कितनी हदीसें हैं कि मेरी एक बीवी पे हौफ के कुत्ते भौंकेंगे, हदीसें हौफ पे पूरा बाप शेख अलबानी ने बांधी है, मैंने 15 में नकल किया, सैयदा आयशा पे कुत्ते भौंके, उसके बाद पूरी जिंदगी रोती थी। तो इब्न जुबैर उनको आगे ले गए, उसके बाद सैयदना अली ने उनको माफ भी किया, और एक अलग से टॉपिक है, मसला 101 मेरा देख लें। बहरहाल सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला को देखा, दिल डगमगा गया। कहते हैं फिर मैंने जब ज़ोहर की नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने मेरे दिल को मजबूत कर दिया कि नहीं अली हक पर है। तो हमने जंग की, वो तो क्लीन स्वीप हुआ, सैयदना अली जंग जीत गए। तो उम्मे सलमा ने पता क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि शाहजादे साहब मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हो, दो ही ठीक रहे। उन्होंने कहा अबू साबित तूने बड़ा ही अच्छा काम किया, मैं हुजूर की बीवी हूं, मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि कुरान और अली ये क़यामत तक साथ रहेंगे, यहां तक कि ये मुझे हौज़े कौसर पे आकर मिले। इसे मुराद नहीं कि हज़रत अली जिंदा रहेंगे, मुराद ये है कि अली का जो स्टांस है और कुरान के साथ है, तो अली और कुरान साथ रहेंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिले। ओथे नाकियां नहीं लगेगी 20 हौज़े कौसर पे मिलेंगे तो फिर यही कुछ होगा ना, सहक़न सहक़न लिमन गय्यरा बअदी, वहां पे ये होगा। अच्छा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे तरीक मुकम्मल हुए। आखिर में मैं 3 हदीसें बयान करके इसको कंक्लूड करता हूं। अल मुस्तदरक